नवरात्र 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहे हैं। नवरात्र के 9 दिनों में घर घर में कलश स्थापना की जाती है। अपने सामर्थ्य और भक्ति के अनुसार व्यवस्थाएं की जाती हैं, घर को सुसज्जित किया जाता है। नवरात्र प्रारंभ होने के हफ्ते भर पहले से ही घर की साफ सफाई होनी शुरू हो जाती है। सब खिड़की दरवाज़ों की सफाई, गीले कपड़े से उनका पोंछना घर घर में शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि दीपावली आ गई, दिवाली आ गई, दिवाली आ गई। बहुत श्रद्धा है दुर्गा माता के पूजा के प्रति और नवरात्र के प्रति अपने देश के भक्तजनों में। मंदिर मंदिर में बहुत भीड़ होती है। उमंग और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के प्रथम दिवस शुभ मुहूर्त में घर में सुंदर सा मिट्टी का कलश लाकर उसे धोकर शुद्ध करके शुद्ध जगह पर रख लिया जाता है। मिट्टी की व्यवस्था भी की जाती है और उन मिट्टी के शुद्ध बारीक मिट्टी को, जो कि एकदम कंकड़ वगैरह उसमें ना हो, कंकड़ वगैरह सब उनमें से चुन करके निकाल के अलग कर दिया जाता है। मिट्टी नरम कर दी जाती है। उसके बाद घर के किसी उत्तर पूर्वी हिस्से में या पूजा स्थल जो भी आपके घर का है, वहाँ दुर्गा भवानी जगदम्बा माता की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त में मिट्टी की एक ढेर बनाकर और उसको पहले चौका पूर करके और उसमें मिट्टी का एक ढेर रखा जाता है। मिट्टी को थोड़ी कलश के रखे जाने लायक जगह बनाई जाती है और उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर पहले ही, कलश स्थापना के समय से 15-20 मिनट पहले ही, 25 मिनट पहले ही अच्छी क्वालिटी का स्वस्थ दानों वाला, स्वस्थ, जिसके प्रत्येक दाने स्वस्थ हों, उन्हें जौ को लाकर बाज़ार से रख लिया जाता है। बहुत से लोग तो मूंग भी ला के रख लेते हैं और मूंग को उस मिट्टी में जौ की तरह बो देते हैं। सुंदर मुहूर्त, सुंदर कलश को ला करके अब जैसे ही मुहूर्त प्रारंभ होने वाला हो, स्थापना का समय, तो कलश जिस मिट्टी की ढेर पर रखा जाना है वो धरती पर भी रख लिया जाता है और या फिर एक अलग मिट्टी के बड़े कलश को रखने लायक बर्तन लाकर, जो गहरे परात की तरह होता है, मिट्टी का होता है, उसी में मिट्टी भर ली जाती है और उसमें शास्त्रीय विधान है जौ वपन का। जौ बोने के लिए मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं। लेकिन अगर सब लोग उन मंत्रों को नहीं जानते, अभ्यास नहीं है, तो अपनी सरल भाषा में ही भाव से भरकर, मगन होकर उनके मन में ये रमा रहता है कि माता की स्थापना होने जा रही है। कलश में सभी तीर्थ जलों का आवाहन होगा, सभी तीर्थों के देव लोग आएंगे। इस कामना से, इस भाव से, इस भक्ति से भरकर जो 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले आपने थोड़ा सा जौ भिगो कर रखा है किसी कटोरी में, बर्तन में,
जिससे थोड़ा 20 मिनट तक वो पानी को सोख कर ले और थोड़ा फूल जाए, जिससे अंकुरण होना उनका, उन बीजों का आसान हो जाए मिट्टी में। शुद्ध स्वस्थ जौ लेकर अब आप उस मिट्टी के ढेर पर थोड़ा जहाँ तहाँ उसको एक मुट्ठी में लेकर के पूरब दिशा में मुँह करके जगदम्बा माई का नाम लेकर गणेश भगवान, बटुक भैरव भगवान, शिव बाबा सबको नाम लेकर निवेदन करके कि हमारे घर पधारो प्रभु, पधारो माँ, पधारो माता रानी, गणेश भगवान पधारिए, बटुक भैरव भगवान आइए, पधारिए हमारे घर। नवरात्र में कलश स्थापना 9 दिन की पूजा हेतु की जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर आप हमारे घर पधारे प्रभुगण। ऐसा कह कर के सरल हिंदी भाषा या जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो, किसी प्रांत की प्रांतीय भाषा हो, आप अपने किसी भी लैंग्वेज में भाव से भरकर माँ को निवेदन करें। जो कटोरी में या किसी पानी के बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसमें आपने छोड़ दिया था 20-25 मिनट पहले, अब उनमें से पानी में से निकाल कर उन जौ को और वो मिट्टी का जो ढेर बना हुआ है या किसी पात्र में आपने रख रखा है मिट्टी, उसमें जौ को थोड़ा उंगलियों से गहरा गहरा करके उनमें जौ चारों तरफ से, बीच से लेकर चारों तरफ भी जौ उसके अंदर गणेश भगवान का, जगदम्बा माई का नाम लेकर जय अम्बे का जयकारा लगाते हुए और उन जौ को आप मिट्टी में बो दीजिए। अब थोड़ा एक परत लेयर और मिट्टी की आसपास से इकट्ठी करके उन बीजों को ढक दीजिए। सारे बीज ढक दिए जाएंगे मिट्टी से। उसके बाद अब शुद्ध जल भर लिया जाएगा कलश में। हालांकि जल भरने का भी मंत्र होता है, नियम है, लेकिन आप अपनी सरल भाषा में भाव में भरकर जब जय अम्बे का जयकारा लगाते हुए और जल भरेंगे शुद्धता से, तो उसको आराम से उसको भर लीजिए। इतना भरिए कि कम से कम ढक्कन जो उस पर रखा जाएगा कलश के ऊपर और पंचपल्लव रखे जाएंगे, तो पंचपल्लव तो पानी में कुछ उनका हिस्सा डंडी वाला डूबा रहेगा, पत्ते कुछ बाहर को झांकते रहेंगे और बीच में वो एक ढक्कन मिट्टी का रखा जाएगा, तो कम से कम पानी उससे थोड़ा नीचे रहे। और अब आप उसको जल भर के पति पत्नी दोनों एक साथ जोड़े से और उनको बड़े श्रद्धा से कलश को मिट्टी पर जयकारा लगाते हुए गणेश भगवान का और दुर्गा भवानी जगदम्बा माता का, शिव भगवान का जयकारा लगाते हुए कलश को पूरब दिशा में अपना मुख रखते हुए स्थापित कर दीजिए। अब उस जल में सभी तीर्थ, वरुण देव और सभी अपने देवी देवता जो दुर्गा माता हैं, शिव भगवान हैं, तीर्थों का नाम लेकर और उसमें आवाहन करें कि हे तीर्थ गण आइए, हे वरुण देवता आइए, हमारे घर पधारिए। हमारे घर आज से नवरात्र का प्रारंभ किया जा रहा है। 9 दिवस चलने वाला ये व्रतोपवास, पूजन पाठ, नवग्रह पूजन आदि के साथ में किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर हमारे घर आप विराजिए प्रभुगण, ऐसा कह कर के उनको भाव करिए कि वो आ गए और जल में उनको आने का निवेदन करें। थोड़ा सा मृदा अलग से शुद्ध मिट्टी थोड़ी सी ले करके मिट्टी में डाल दें। थोड़ा सा गेहूं का शुद्ध अनाज का दाना डाल दें। थोड़ा लौंग और इलायची पानी में छोड़ दें।
थोड़ा दुर्वा जो दूब होती है, हरी दूब, उसे छोड़ दें मटकी में, कलश में। एक कोई सर्व औषधि बाज़ार में मिलती है नवरात्रों के समय पर, वो एक डिब्बी में आती है या शीशी में आती है, वो सर्व औषधि भी उसमें छोड़ दीजिए। कोई मंत्र नहीं आता तो ज़्यादा चिंता मत करिए, कम से कम दुर्गा भवानी जगदम्बा माई का नाम लेते हुए, जयकारा लेते हुए, जय जयकार बोलते हुए ये सब सामग्रियाँ कलश में आप छोड़ दीजिए। कोई सिक्का, चलन में कोई भी सिक्का हो, चांदी का कोई सिक्का हो, वो आप उसमें डाल सकते हैं, अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में थोड़ी पिसी हल्दी उसमें डाल दीजिए, छोड़ दीजिए पानी में। उसके बाद उस कलश के नेक में, गर्दन में थोड़ा मूली लपेट दीजिए। उसके ऊपर जयकारा लगाते रहिए दुर्गा भवानी जगदम्बा माई का, शिव भगवान का, गणेश भगवान का, बटुक भैरव भगवान का। फिर उसमें पंच पल्लव, आम के पत्ते नहीं हो तो अशोक के पत्ते, अशोक के पत्ते भी नहीं मिलें तब फिर पीपल के पत्ते ले लीजिए। ऐसा कोई पत्तेदार कोई एक डाली ले आइए जिसमें कुछ पत्ते भी हों। डाली वाला हिस्सा पानी में चला जाएगा और पत्तीदार कलश के बाहर चारों तरफ झांकता हुआ रहेगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए, जो मिट्टी का ढक्कन होता है उस कलश को ढकने के लिए। उसको हल्दी मिश्रित चावल से भर दीजिए जो पीला हो जाएगा। थोड़ा चावल सफ़ेद जो होता है उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके और थोड़ा जल के साथ उनको हल्का सा घुमा दीजिए तो वो सब चावल पीला पीला हो जाएगा। अब उसके बाद में वो पूर्ण पात्र आप रख दीजिए कलश के ऊपर, चावलों से भरा हुआ। उसके बाद एक नारियल जिसमें पानी बजाने पर पानी बजता हो, अंदर पानी हो, ऐसा नारियल ले आइए। नारियल का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उससे आप देवी माता की तरफ रखिए और जो नुकीला हिस्सा है वो अपनी तरफ, साधक की तरफ रखिए। और उस नारियल को लाल किसी चुन्नी से लपेट कर या मोली से बांध कर या लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर सुंदरता से, और फिर मोली से लपेट कर, और वो आप कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र है उस पर रख दीजिए। उसके बाद में बहुत से लोग उस नारियल को खड़ा भी रखते हैं, जिसकी जैसी संतुष्टि हो। वैसे नियम तो यही कहता है कि आप नुकीला हिस्सा अपनी तरफ और चौड़ा हिस्सा पीछे की तरफ लेटा हुआ नारियल रख दें। उसके ऊपर एक पुष्प रख दें। ये माने कि ये पूर्ण पात्र से सहित ये कलश जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया गया है, आए हुए हैं, पधारे हैं, वो सुसज्जित रूप में कलश सामने है। अब कलश की नेक में, गले में, गर्दन में एक मोली, लाल पीला मोली लपेट दीजिए। फिर उस कलश को लाल कपड़े से लपेट करके ढक दीजिए कलश को। नीचे आपने जौ बो रखा है, ऊपर से कलश रख दिया, सुंदरता से उसको सजा दिया। पानी के कुछ छींटे भी दे दीजिएगा मिट्टी के ऊपर, थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में पुष्प की कोई माला छोटी सी बना करके कलश के ऊपर या नारियल सहित उस पूर्ण पात्र के ऊपर ऐसे रख दीजिए, पुष्प रख दीजिए। इसके बाद में आप जो है ये आपका कलश और ज्वारों को के ऊपर आपने स्थापित कर दिया। अखंड दिया जलाना चाहें दिया जला लें, लेकिन उसके नीचे कोई अनाज रखें, दीप
के पेंदी के नीचे अनाज होना चाहिए थोड़ा सा। हवा पंखे वंखे से दीपक की लौ को किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसलिए एक बड़े मिट्टी के ढकने में पेंदे में छेद करके, ताकि धुआं उसका कार्बन बाहर निकलता रहे और बाहरी हवा का प्रभाव भी लौ पर ना पड़े। तो पेंदी में उस ढकना को छेद करके, जिसमें दीपक आपका पूरा ढक जाए, थोड़ा हाइट में ऊंचा हो, तो ऐसे आप अखंड दीपक मान कर, हे माँ ये अखंड दीपक आपके स्वागत में है, ऐसा कह करके और ढक दीजिए। फिर जयकारा लगाइए माँ को शिव भगवान के साथ परिवार सहित आने के लिए, गणेश भगवान कार्तिकेय जी के साथ आने के लिए निवेदन करिए। 9 ग्रहों को निवेदन करिए अपने घर पधारने के लिए। 9 ग्रहों के लिए 9 चावल के टुकड़े आप चावल की ढेर बना सकते हैं, फिर उनमें पुष्प रखिए। 9 ग्रहों की स्थापना एक तरह से हो गई आपके मानसिक इस संकल्पना से। और उसके बाद में प्रसाद वरसाद सब लेकर जयकारा बोलते हुए सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करिए, फिर बटुक भैरव भगवान का, नवग्रह देवता का, कुल देवी का, कुल देवता जी का, फिर दुर्गा माई का, फिर शिव भगवान का, इन सब का पूजन करके और फिर आप जो पूजा करें, पाठ करें, आरती चालीसा जो करें वो सब करने के बाद में आरती करें। अब सवाल ये है कि जो ज्वारे यानी जौ जो आपने बोए हैं वो चौथे दिन अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर निकल आएगा, झांकने लग जाएगा। और मिट्टी से बाहर जब झांकने लग जाएगा अंकुरन उसका चौथे दिन, सुबह शाम थोड़ा पानी वानी का छींटा देते रहिएगा, सूख न जाए मिट्टी, तो चौथे दिन आपको वो अंकुरन दिखने लग जाएगा। अब उन ज्वारों के अंकुरन और ज्वारों की सघनता और ज्वारों के कलर रंग पर भी पूरे साल का भविष्य फल मालूम पड़ जाता है। कैसे? मान लीजिए कि चौथे दिन अंकुरन निकल आया तो शुरू में तो हरा हरा वो अंकुरन होगा, चारों तरफ कलश के नीचे दाएं बाएं सब जगह वो ज्वारों की जो है छोटी छोटी पौध निकलने लग जाएगी, अंकुरित निकल। 5वें दिन थोड़ा और वो बड़ा होगा, आधा इंची का, 6ठे दिन 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची का होने लग जाएगा। पानी के छींटे देते रहिए। अब क्या होता है कि जब सप्तमी अष्टमी नवमी आने लग जाती है तो पूरा ज्वारों का आकार, पूरी उपज सामने दिखने लग जाती है। उन ज्वारों के उपज की सघनता और उनके रंग से बहुत कुछ हाल आप अपने जीवन का, पारिवारिक जीवन का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर सभी ज्वारों का रंग अगर हरा है या नीचे से सफ़ेद ऊपर हरा है, नीचे के तने सफ़ेद सफ़ेद ऊपर हरी हरी पत्तियां हैं, तो समझना कि वो साल आपका समृद्धि से, संपूर्णता से गुजरेगा, खुशियों से गुजरेगा। और मांगलिक कार्य भी अगर कोई आपने सोच रखा है तो मांगलिक कार्य भी उस साल होगा। आमदनी अच्छी रहेगी, आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे, या कोई बच्चों को रोजी रोटी की कोशिश चल रही थी तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा, कोई अच्छे अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, ये सब अच्छा संकेत है। अगर वो पौधे हरे हरे पौधे में अगर पत्तियां निकल के आई हैं और सफ़ेद नीचे से है तना, या नीचे से ऊपर तक हरा ही हरा है, ये सब समृद्धि और शुभता का संकेत है, शुभता। इसी तरह से अगर नीचे से कुछ पीलापन लिए हुए है, ऊपर हरा है, तो पीला और हरा वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे पता चलता है कि वर्ष का पहले का 6 महीना, आधा वर्ष जो है वो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, पीलापन जो है वो दर्शा रहा है। और बाद में फिर हरा ही हरा है, तो बाकी आधे का हिस्सा, आधा साल जो शेष जो बचता है,
वो समृद्धि और सुख से व्यतीत होगा। अगर उनकी सघनता कम है, जहाँ तहाँ पौधा उगा है, कोई उगा कोई नहीं उगा, जहाँ तहाँ उगा पीला पड़ गया, झड़ गया, तो ये सब संकेत अशुभ है। ये बता रहा है कि ये साल कोई संघर्ष, कोई तकलीफ़ आएगी, घर में कलह क्लेश होगा, या कोई रोग या कोई शारीरिक पीड़ा होगी। अगर इन पत्तों में कहीं झड़ता है और काला काला कोई निशान दिख रहा है, पत्ते मुरझा रहे हैं, वो भी संकेत अच्छा नहीं है। अगर खूब घने घने वो पौधे हैं और हरे हैं, तो समझिए माँ बहुत प्रसन्न है और उनकी कृपाओं से आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अपने प्रयास तो करिए ही, जैसे हवा पानी तो उनको आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन पानी छिड़कने का हल्के हल्के हाथ से छिड़क दिया कीजिए। गर्मी मार्च में लास्ट में और अप्रैल में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो पानी सूखने न पाए मिट्टी, नहीं तो पौधा भी सुस्त पड़ने लग जाएगा। तो ये सब कुछ लक्षण थे, ज्वारों से पता चल जाता था, पहले से ही बहुत से लोगों को पता चल जाता है आगामी वर्ष हमारा कैसा गुजरने वाला है। मेरे जीवन में ऐसी कुछ कई घटनाएं हैं जो इस वक्त मैं अभी नहीं कहना चाहता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कभी किसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, वादा नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि कैसे कई बार मेरे करीब 35 वर्ष हो गए मुझे नवरात्रों में पाठ करते। इन 35 वर्षों में हर साल एक से नहीं गुजरे, कब क्या गुजरा, उस समय का संकेत पहले ही कैसे मिला, कैसे माँ ने हमें आगाह कर दिया पहले ही कि ये साल अच्छा है कि नहीं है, कैसे उसके संकेत दिए। प्रकृति की भी अपनी भाषा होती है संकेत देने की, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कई बार साधक गण को नवरात्र के दौरान या नवरात्र के आखिरी दिन या नवरात्र की समाप्ति के बाद अगले दिन या 2-3 दिनों के बाद संपन्न होने के बाद स्वप्न के माध्यम से भी शुभ अशुभ का संकेत मिल जाता है। तो ये ज्वारों को आप थोड़ा जब बोएं तो पानी के छींटे का ध्यान रखें, उनके कलर पर गौर करें। बीज अच्छा हो जौ का या मूंग का, जो भी आप बोए, जौ श्रेष्ठ है। बीज स्वस्थ लाएं, घुना हुआ बीज ना हो। रेडीमेड दुकानों में पूजा पाठ के सामग्री जो बेचने वाले हैं वो जैसा तैसा जौ लेके पैकिंग कर दिया, सील पैक कर दिया। क्वालिटी उन बीजों की अच्छी नहीं होती है तो नहीं उग पाएंगे, तो आपको मन में चिंता होगी कि ये कैसे क्या हुआ। इसलिए जो बीज है उन्हें अच्छा चुन कर लाएं। माता से आग्रह भी करते रहें कि माँ सब अच्छे बिताना, कोई भूल चूक गलती हुई हो तो क्षमा करना। मंत्र हम नहीं जानते, क्रिया नहीं जानते, और ना कोई हम विशेष विधि जानते हैं। क्षमा करना, कोई कमी रह गई हो पूजा में तो माँ इसे आप ही संपन्न कर दो, शुभ कर दो, खुशियों से भर दो परिवार को, सबको पूर्णता दो, संपन्नता दो, आरोग्यता दो। ऐसी प्रार्थना करना। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी। सहज और सरल विधि बताई है। कर्मकांड के क्लिष्ट मंत्रों को नहीं बताया, क्योंकि सब लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे वो विधि करने में। दीपक का भी ध्यान रखें कि कोई दिया तेल वेल, रात को सोने जाएं तो दिया में तेल
रात भर चलने लायक है कि नहीं, कहीं उसकी बत्ती ठीक ठाक है कि नहीं, माचिस और एक सेकंड दीप और उसमें जला लें, कहीं बाई चांस उसको ठीक करने में कहीं बत्ती कोई डिस्टर्ब हुई, ज्योत डिस्टर्ब हुई तो सेकंड लो आपने दूसरी बत्ती जला रखी है, दिया जला रखा है, वो एक्टिव है तो आपका वो कंटिन्यू माना जाएगा। हो सके तो भूमि पर शयन करें, धरती पर सोएं, 9 दिन बस दाढ़ी हजामत नाखून न काटें, एक समय आहार लेना चाहें तो ले, नहीं तो 9 दिनों तक फल फ्रूट्स, दूध, चाय, कॉफ़ी, लस्सी इन पर रहें। नहीं रहा जाता तो कोई बात नहीं, भोजन करते रहिए। कुछ लोग प्रथम दिवस और अंतिम दिवस अष्टमी नवमी को व्रत कर लेते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य और इच्छा है। वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।